पी ब्लॉक एलिमेंट हो, डी ब्लॉक एलिमेंट हो, ये चीजें क्लियर होती जाती है यहां से। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ये 18 कॉलम्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। सभी सबको मालूम है कि आपके पास 18 ग्रुप्स होते हैं, सही है क्या? सही है ना? पीरियड्स कितने होते हैं आपके पास ऐसे, जिसको रोज 7। बोलते हैं वो? 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 18 ग्रुप्स होते हैं आपके पास। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि इसको कैसे याद रखना। ठीक है, कुछ स्लोगन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, हर एक की अपनी अपनी ट्रिक होती है, उस ट्रिक के साथ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बनाते हैं ह हे ली बेबी, हेली बेबी, सी नो फने, ये हमारी पहली ट्रिक है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहां ले लेंगे, लेट अस से दैट कि ये हमारे पास यहाँ एक और लाइन डाल देते हैं हम लोग बीच में, दैट्स इट। लेट अस से दैट दिस इज पीरियड नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4. Now we need to place the our compound. आपके सामने मैंने एक स्लोगन लिखा है। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सी चीज करेंगे। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस, एम आई ऑडिबल? यस 3 से सर। लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक लाइन मार देना। फिर यहां पर वापस से यही लाइन कंटिन्यू करेंगे 12 तक के। यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट आया ही नहीं है, यहाँ पर भी सेम हम लोग लाइन कंटिन्यू करेंगे। मतलब इतने बॉक्स में आपका कुछ भी नहीं रहेगा अभी शुरुआत में। ये जो बॉक्स हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर एक भी एलिमेंट आएगा नहीं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अभी, अब एक एक एलिमेंट को रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले जगह पे ह मतलब हाइड्रोजन, दूसरे जगह पे हे मतलब हेलियम। यूजुअली हेलियम आना चाहिए यहाँ पर, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो यहाँ आना चाहिए, बट उसकी सभी प्रॉपर्टी नोबेल गैस जैसी है, इसीलिए उसको कहाँ रख देते हैं, उठा के यहाँ कहीं तो भी रख देते हैं हेलियम को, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नोबेल गैस जैसी है। तो अगर आपको किसी ने पूछा तो हम लोग बोलेंगे यस ये बिलोंग टू 2 सेकंड ग्रुप बट द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू नोबेल गैस, दैट्स व्हाई हम लोग इसको यहाँ लेके आते हैं। तो हे आगे क्या दिया है बेटा, ली कहाँ आएगा, खत्म हो गया यहाँ पे लाइन, यहाँ आएगा ली सेकंड में, ली के बाद में क्या बता रहा है, बे, हेली बे, ली बे। फिर लाइन पूरी बंद हो गई यहाँ पे। आगे क्या बता रहा है वो 13 में, बे बी लो। फिर क्या बता रहा है, सी। फिर बता रहा है नो मतलब NO नो। फिर क्या बता रहा है, ने नियॉन। ठीक है, तो हेली बेबी सीनो ने, तो यहां तक के हम लोग पहुंच गए एक ही लाइन से। यहां तक समझ में आ रहा है कि बेटा क्या बता रहा हूं मैं आपको? यस, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेली बेबी सीनोफने। ठीक है, फिर आगे वाला लिखते हैं, नाम आलसी पीस कलर, बस ये दूसरी लाइन, नाम आलसी पीस कलर। ठीक है, अब यहां आते हैं वापस से, ना मतलब क्या होगा, सोडियम, म मतलब मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, नाम। उसके बाद में फिर से लाइन है पूरी की पूरी। फिर क्या है, आल मतलब एल्यूमिनियम। फिर क्या है, आल सी सिलिकॉन। फिर क्या है, फास्फोरस, नाम एल्यूमिनियम, समथिंग मिसिंग, क्या हो सकता है बेटा?
सही है क्या, चल रहा है सही। पी, पी स रह गया अभी, स मतलब सल्फर, नाम आलसी पी स। कलर, कलर मतलब क्लोरीन, कल, अर मतलब ऑर्गन, ध्यान दो। हेली बेबी सीनोफने नाम आलसी पिस कलर। अब आपको क्वेश्चन क्या रहता है ये बताता हूं। एल्यूमिनियम बिलोंग टू विच पीरियड एंड विच ग्रुप, ये क्वेश्चन आपको अभी आपकी सीईटी में भी रहता है और एमएसटी सीईटी में भी रहता है। एल्यूमिनियम बिलोंग टू विच पीरियड एंड विच ग्रुप, अगर आप ऐसा कितना भी याद करने की कोशिश करो आपको एल्यूमिनियम कहा यही नहीं पता चलेगा कि कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में है। मगर आपको अगर हम लोग यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में और कौन से, कोई बता पाएगा देख के कि कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में एल्यूमिनियम। 13 group and third period. 13 ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इज बिलोंग टू एल्यूमिनियम। तो हम लोग अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है स्लोगन, पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाएगा। और हम लोग याद करते हुए हम लोग बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम कहाँ है, तो 13 यहां पर है ग्रुप में और थर्ड पीरियड के अंदर है। आप आराम से पहुंच गए। चलो ऐसा नहीं पूछा आपको, एल्यूमिनियम नहीं पूछा डायरेक्टली, आपको पूछा 11 नंबर का एलिमेंट कहाँ है। क्या पूछा है आपको अभी, 11 नंबर का एलिमेंट कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में है। कैन यू टेल मी द 11 नंबर ग्रुप कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में है। उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे हम लोग अभी। कोई बता पाएगा जल्दी 11 नंबर कौन। यस बेटा, First group and third period. वेरी गुड, फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। अब इसको कैसे याद रखेंगे ये भी बताता हूं मैं आपको। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ कितने एलिमेंट है, ये जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें 2 ही एलिमेंट है, 1 से लेके 2। ठीक है, मतलब पहला हाइड्रोजन दूसरा हेलियम। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ लिथियम बेरियम 1 2, आगे देखो 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ 1 से लेके 8 तक है, मतलब कहां से लेके 3 से लेके 10 तक होंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 यहाँ हो गया। तो डेफिनेटली 11 नंबर कहाँ आएगा, 11 नंबर आएगा यहाँ, शुरुआत यहाँ से होंगी और 11 से लेके 18 तक के यहाँ पर ग्रुप है। ठीक है, अब आगे 19 से लेके तो 36 तक के यहाँ पर ग्रुप रहेंगे, 19 से लेके 36 यहाँ रहेंगे। अब इसका पहले स्लोगन बना लेते क्या है, ठीक है। इन कलर ये वाला ले लेते, आगे का स्कटी वक्र, स्कटी वक्र मन, ये हर बार काम आने वाली चीज है, ये बहुत जगह पे लगने वाली है आपको। फेकोनी, स्कटी वक्र मन फेकोनी कुजन, गा गे अससी बर, बर कर, ऐसे नहीं, बर कर, गागे अससी बरकर। ठीक है, अब यह यहां तक के तो मैं आपको कहां तक बताऊंगा, आगे का आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं। स्क, स्क मतलब क्या, ये वाला स्क। टी, टी स्क टी, वक्र, स्क टी वक्र। ओके, स्कटी वक्र। एक मिनट, जस्ट मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गई क्या पढ़ाई, आज पेपर है आपका। मैं, हाँ चलो ठीक है ना, हाँ, मैं मिलता हूँ आपको अभी, है ना। देखते हैं, आज का केमिस्ट्री है तो अपन ट्राई करेंगे अपने हिसाब से, है ना। बस अरे भाई अपने को कौन सा पास होता है, हाँ 15 हाँ, मिनट तो नहीं बिल्कुल आता है। बिल्कुल। कितने बजे, 9:45 बजे ना। हाँ बस वही 9:45 आ जाना, ठीक है, फिर ठीक है, 10 बजे शुरू कर देंगे। हाँ ओके, चलेंगे, मिलते हैं, मिलते हैं, चलो हाँ ठीक। ओके। हाँ, स्कटी वक्र, ठीक है। देखो स्कटी वक्र, फिर क्या बोलेंगे हम लोग, मन फे को, देख लो, स्कटी वक्र मन फे को नी सी यू कु, समथिंग समथिंग, हमने में कुछ तो भी गलत किया बेटा। लेट मी करेक्ट दिस।
आई डिड अ मिस्टेक, कटी वक्र यहाँ से शुरू नहीं होगा। अरे आप कोई बता भी नहीं रहा कि सर ये गलत हो रहा है करके। समथिंग, हाँ अब मैं करेक्ट करता हूँ उसको। फिर ये यहाँ पे एक वर्ड छूट गया हमारा, क का स्कटी वक्र, क का मतलब पोटेशियम कैल्शियम, क का। फिर है स्क टी वक्र मन फे को नी कुजन। ठीक है, ये मैं गा गे यहां तक के पहुंच गए। ठीक है, अब आपको इसके आगे का मुझे बताना है, ये 3 एलिमेंट आपको लिखना है क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ कि ये ब्रोमीन है, ये भी मैं बताता हूँ कि ये क्रिप्टॉन है, बरकर। ये वाला एलिमेंट आपको बताना है कि कौन सा है। यस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, am I audible to all of you clearly and loudly? Yes, sir. Okay. Yes, कुंजन आवाज आ रही है बेटा अब तक? Yes, sir. ओके, अभय? Yes, sir. ओके, डन। अब ये पीरियोडिक टेबल हमारे इतना काम का है कि इसके सिवा हमारा, दैट मीन्स हमको अगर कहीं पे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है या और कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आना चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए। आप देखो तो पीरियोडिक टेबल में 7 हमारे पास पीरियड होते हैं, उसमें के 4 पीरियड तक तो हम लोग पहुंच गए, 4 तक के। ठीक है, 19 से लेके 36। इफ समवन आस्क यू विच एलिमेंट, द एलिमेंट 36 बिलोंग टू विच ग्रुप एंड विच पीरियड, तो आपको यहाँ पता है कि 36 यहाँ है, तो आप सीधा आंख बंद करके बता दोगे कि सर ये तो क्रिप्टॉन होगा और ये ग्रुप नंबर 18 और पीरियड नंबर 4 में होगा। दैट्स इट। आपको ये वाला एलिमेंट मुझे बताना है जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है। ये आप मुझे कल के लेक्चर में बताओगे कि सर आपने अस सी जो बोला था, है ना, अस से है ये एलिमेंट गागे अस से, तो ये अस से वाला कौन सा एलिमेंट है आपको बताना है। से क्या शुरू होगा, कोई बता पाएंगे अभी के अभी? से क्या शुरू होता है या से मतलब क्या होगा? वेरी गुड, एसई। सो दिस इज एसई। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वापस से, देखो ध्यान देना, ह हे ली बेबी सी नो फने नाम आलसी पिस कलर। इफ यू गो विद दिस आई कैन गो विद arrow. It is her, he, li, be, बी सी नो फ ने नाम आल सी पिस कलर क कास कटी वक्र मन फे को नी कुजन गागे अस से बरकर। समवन, आपका अपना अपना तरीका हो सकता है याद करने का, आपको पढ़ाने वालों ने भी अलग अलग तरीके से बताया होगा। What I feel this one is more easier for me, that's why I taught you by this method. If you have more simple method than this, you can go with this, I don't have any problem. But what you have to do, you have mandatorily recall the periodic table up to krypton, यहां तक कि आपको आना ही चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने सिर्फ 4 लाइन पढ़ी, ये 4 लाइन हमको याद रखना है। अगर ये 4 लाइन हमने, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको मुझे लिख के बताना है पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, वंस यू गॉट दिस यू आर एबल टू, आपको अगर ये पता चल गया तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? होपफुली एम आई ऑडिबल? अब यहाँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है ये मुझे पूछ सकते हो बेटा। Yes, anyone, but you need to speak out. Hello. Yes, अभय, अक्षय, कुंजन, ये समझ में आया क्या क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes, कुंजन? Yes, sir. Okay, you have different techniques to recall the periodic table. आपके में से किसी के पास है क्या? सर पहला रो का है। हाँ, पहले रो का क्या सर है बेटा? हाइड्रोजन लिथियम
सर हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ओके, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। वाह यार, ये भी अच्छा है। दैट्स वेरी गुड यार। कुछ हमको देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए ना करो रब, रुबिडियम, रब से सेलेनियम, है ना। ये सेलेनियम तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ कर दी हमने। से का क्या है देखना, या ये सेलेनियम क्या है ये देख लेना। नहीं, ना करो रब से, सीएस होगा ये, सेसियम। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, है ना, ऐसे ही ना बेटा। यस सर। गुड 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 यार, ये भी अच्छी आइडिया है। और कोई ट्रिक होंगे आपके पास तो हम लोग उसको ज्वाइन करते जाएंगे। एंड यू आर ऑन दी रिकॉर्डिंग। आप क्लास रिकॉर्डिंग में हो अभी, तो आपके क्लास का आप ही सुन सकते हो, आपने क्या क्या आंसर दिए, कैसे आंसर दिए। तो ये रिकॉर्डिंग आपके टीचमेंट में रहेंगी। अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में अपलोड हो जाएंगे, आप देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यस अभय का उसके अंदर आएगा, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। बढ़िया है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीबडी एल्स? और कोई ट्रिक नहीं है? चलो, सो देन गो विद दिस वन। हाँ बेटा प्लीज अक्षय। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। ये काय के लिए बेटा? सेकंड रो। सेकंड रो के लिए क्या बोलना है हमको? नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ी कट कट के आ रही। सर सेकंड कॉलम के लिए। सेकंड कॉलम के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? एनीवे, देयर इज सम वॉइस क्लैरिटी इश्यूज विद अक्षय राइट नाउ। हाँ, तो अक्षय ने कुछ तो भी बोला था डेटा मांगे, बट यस, बट हम लोग किसी भी स्लोगन में हम लोगों ने अभी तक के पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ने की कोशिश नहीं की है, और हमें चाहिए पूरा की पूरा यहाँ तक के, क्रिप्टॉन तक के। तो व्हाट एवर यू प्रिफर्ड पीरियोडिक टेबल, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से हमको कहाँ तक पहुंचना है, क्रिप्टॉन तक के आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्रिप्टॉन तक के अगर हम लोग पहुंच गए इस जगह तक के, तो हमें काम बनेगा। तो आप आइदर गो विद दिस स्लोगन, आइदर गो विद सम सिंपल स्लोगन अगर आपके पास होंगे, अदरवाइज इसको रट ही लो। ह हेली बेबी सीनो फने, नाम आलसी पिसकलर, ककास कटी वक्र मन फेकोनी कुछ न, गा गे अस से बरकर। ये आपको रटना ही रटना है। सर ये केमिस्ट्री का मंत्र है। कौन सा बेटा? सर केमिस्ट्री का मंत्र है पूरा जो आपने बताया। ये केमिस्ट्री का मंत्र है, ऐसे ही समझ के चलना, है ना। जैसे हम लोगों को कुछ मंत्र याद नहीं रहते, या कुछ गाने के जैसे वो आ अंटे अमलापुरम हो, या अगर आप गाना सुनो, या मुझे नहीं पता आपने आर्या मूवी का गाना सुना या नहीं सुना, बट आ अंटे अमलापुरम बहुत सुना, चला था बीच में गाना, है ना। यानी कुछ गाने के मीनिंग हमको पता नहीं होते हैं, बट फिर भी हमको अच्छे लगते हैं, इसलिए हम लोग उसको रट लेते हैं, दिमाग में भर लेते हैं, और हम बोल भी सकते हैं। बस ऐसा ही समझना कि ये एक ऐसा गाना है हमारे पास जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, मगर हमें रटना है, ताकि हम लोग आराम से पीरियोडिक टेबल तक के पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस पीपल, कि हमें ये आना चाहिए। तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग रहेंगी, आप इसको ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी यहाँ तक के आपको करना है पीरियोडिक टेबल को। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या नंबर, कैसे कैसे नंबर है, कहाँ तक आएंगे। ये हम लोग कल वापस पीरियोडिक टेबल को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आगे जा सकते हैं या रुक सकते हैं? यस, कुंजन, अक्षय, अभय, आगे जा सकते हैं हम लोग? यस सर। ओके, नाउ कम टू दिस। अब मैं आपको एक एक चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के। यानी फर्स्ट रो है आपका 1 से लेके 2, सेकंड है आपके पास हम लोगों ने बोला 3 से लेके 10, थर्ड है आपके पास, आपने क्या बोला सर, 11 से लेके 18। फिर आपने फोर्थ में बात किया, आपने बोला 19 से लेके 36। आगे वाला जो फिफ्थ है उसमें हम लोग बात करेंगे फिफ्थ के अंदर, ठीक है, 36 37 से लेके, ठीक है, फिफ्थ के अंदर कहां तक जाएगा, इसमें और 18 मिला दो तो 54, ठीक है। उसके आगे वाला, यानी उसके आगे हम लोग पहुंचे अभी यहाँ पर सिक्स्थ में,
यहाँ शुरू होगा 55 से लेके तो 86 एंड द लास्ट वन 7th पीरियड ये शुरू होता है 87 ऑनवर्ड्स अप टू हमारे पास जितने एलिमेंट है 118 वहां तक के ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये दो एलिमेंट के अंदर एक खास बात है, आप ध्यान। हाँ बेटा। सर बीच में वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी आते ना। हाँ वही बता रहा हूँ बेटा। अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट है देखो, 2। इसके अंदर कितने हैं 8। इसके अंदर कितने एलिमेंट है 8। यहाँ पर कितने हैं आपके पास 18। यहाँ पर कितने हैं 18। यहाँ पर है आपके पास 32 और यहाँ पर है आपके पास 32 और मोर। ठीक है, ये हमने लगा दिया, या लेस, या 32 होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है, 87। मगर अभी आपका जैसा क्वेश्चन था, ये 6th नंबर और 7th नंबर में लैंथेनाइड के बाद में एक लैंथेनाइड का कंपाउंड होता है, उसके बाद में आपके पास लैंथेनाइड सीरीज होती है, और यहाँ उसके बाद में 7th में आपके पास एक्टेनाइड आता है, उसके बाद में आपके पास एक्टेनाइड। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये 14 एलिमेंट्स अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो यहाँ सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल में ऐसे 2 लाइन आपके पास दिखेंगी, और हर लाइन में आपके पास 14 एलिमेंट, इसमें 14 है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड, और इसमें भी 14 एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टेनाइड। और ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब मैं ब्लॉक के ऊपर आते हैं पहले वाले स्लाइड पे। ठीक है, ये पहले वाले स्लाइड में हम इनका कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन कलर दिख नहीं रहा मगर ठीक है चलो। ये जो है हमारे पास, ये पर्टिकुलरली इसको हम लोग बोलते हैं, ये पहली 2 लाइन जो रहेंगी ये वाली, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, एस ब्लॉक। मतलब इसका अंदर इलेक्ट्रॉन जो भी रहेंगे वो एस ब्लॉक में रहेंगे। अब ये ब्लॉक क्या है मैं आपको समझा दूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। आपके पीरियोडिक टेबल टोटल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ऐसे 4 ब्लॉक गिनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग ये जो बात करेंगे 3 से लेके जहां तक के हमने लाइन मारी थी 12 तक के, इसको क्या बोलते हैं बेटा मालूम है? ओके वेरी गुड, ट्रांजिशन एलिमेंट चलेगा, ये बहुत अच्छा वर्ड यूज कर लिया, ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा इन्होंने एक अभी अभय ने बताया, इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक हो गए। ठीक है, ये जो है हमारे पास 13 से लेके ये जो 6 आगे के 13, 14, 15, 16, 17, 18, these are to be called as P block element, P block। और एफ ब्लॉक मैंने अभी आपको समझाया, नीचे आ रहा है करके। ठीक है, वो एफ ब्लॉक आप 14 एलिमेंट्स नीचे आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। मुझे ये कोई बता पाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपके सामने है, इसमें ये 17 नंबर्स को क्या बोलते हैं, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। वेरी गुड, हैलोजेंस, ये इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस, ये हैलोजेंस है। 17 नंबर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दिस बिलोंग टू आयोडीन कैटेगरी, यानी ये वाला पूरा की पूरा। और इसको क्या बोलते हैं 18 नंबर को? नोबल गैसेस। वेरी गुड, नोबेल गैसेस। ये किसी के लेने देने में नहीं है, ये स्टेबल है। और इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सब कुछ एक्सेप्ट नोबेल गैसेस, ये सब कुछ किसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे? नोबेल गैसेस की। मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे? इसके जैसे। यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस किसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे? आर्गन जैसे। मतलब हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग नजदीक के नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, ये सभी के सभी कंपाउंड बहुत स्टेबल है, और हर जन अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर भी ये एलिमेंट अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई ईच एलिमेंट वांट टू बिकम लाइक अ नोबेल गैस। नोबेल गैस फिर अब उसको वैसे तो बन नहीं सकता नोबेल गैस जैसा, फिर वो क्या करेगा? आइदर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा।
तू तेरे 2 दे, मैं मेरे 2 देता हूँ, हम दोनों के पास 4 शॉट है, तो हम लोग दोनों शेयर करके तेरे 2 मेरे 2 मिला के 4, और मेरे पास मेरे 2 और तेरे 2 मिला के तेरे लिए भी 4 हो जाते हैं। तो शेयरिंग करेंगे तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आइदर दे गो विद द शेयरिंग, और कभी कभी बोलता है किसी के पास, मेरे पास है ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो मैं दे देता हूँ तुझे, और क्लोरीन बोलता है मेरे पास एक कम हो गया तो मैं ले लेता हूँ। तो लेना देना भी चलता है इलेक्ट्रॉन का, और उस वजह से ये कंपाउंड बनना शुरू हो गए। और कंपाउंड इसलिए बने क्योंकि कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कंपेयर में, और इसलिए फिर वो कंपाउंड बना, जैसे NaCl बना, क्लोरीन गैस बना, Cl2 बना, है ना, ऑक्सीजन गैस बना। ये इसीलिए बने क्योंकि ये शेयरिंग, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा S ब्लॉक, हमने देखा P ब्लॉक, हमने देखा D ब्लॉक, और हम लोगों ने बताया आखिर में एस्टाटाइन के बाद में लैंथेनाइड के बाद में लैंथेनियम के बाद में लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनियम के बाद में एक्टिनाइड सीरीज, ये यह ब्लॉक में है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नंबरिंग पैटर्न अल्सो, कि पहले ग्रुप में 1 से लेके 2, दूसरे में 3 से लेके 10, बाद में 11 से लेके 18, 19 to 36, 37 to 54. Someone ask you, can you tell me the group number of 54 number element? अब अगर आपको ऐसा पूछा ना सीईटी में क्वेश्चन, आपको याद रहता ही नहीं और रह भी नहीं सकता, मगर आपको, अगर आपने ये ध्यान में ले लिया ऐसी चीज, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, अरे 54 तो लास्ट वाला है, और इसका मतलब 5th रो या 5th पीरियड, एंड लास्ट वाला एलिमेंट मतलब 18 ग्रुप, तो आपने सीधा बता देना इसको, यस इट इज बिलोंग टू 5th पीरियड एंड 18 नंबर ग्रुप। कितना आसान हो गया देखो बेटा आपके लिए याद करना। किसी ने अगर सही में अभी मैं पूछता कि 54 नंबर का एलिमेंट कहाँ है, आप कुछ भी कर लो, आपको याद ही नहीं रहता है जब तक आपके सामने पीरियोडिक टेबल ना हो। मगर ये देखो यहाँ से तो हमको पता चल गया 54 कहाँ पे। किसी ने पूछ लिया 36 कहाँ पे, 37 कहाँ पे, या 38 कहाँ पे, तो आप आराम से बता सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? यस सर। एम आई ऑडिबल? यस कुंदी?